हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। बहुत ही ध्यान से सुनना। आज अपन न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड होती है कि सर आप ही न्यूमेरिकल करवा दिया करो। तो चलो मैं ही करवा देता हूँ, तुम कुछ मत करो, तुम खाओ सो मौज करो, ठीक है। बाकी काम हम कर लेंगे। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। बेंट्री वाला मेथड मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। आज एक बार फिर से बेंट्री वाला मेथड मैं आपको लिखवा देता हूँ, समझ में आ गया। तो स्टेप फर्स्ट से लिखना शुरू करेंगे और स्टेप एंड तक अपन चलेंगे, और फिर उसी बेंट्री वाले मेथड से अपने को परफॉर्म करना है न्यूमेरिकल। ओके बेटा। तो स्टेप फर्स्ट, जिन दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, जिन दो बिंदुओं के मध्य, और ये साथ साथ में उतारते भी रहना, नोट्स में नहीं है। जिन दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, उन दोनों बिंदुओं को बेंट्री से, उन दोनों बिंदुओं को किससे जोड़ेंगे? बेंट्री से जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसी के अंदर ही आपका नेक्स्ट जो पॉइंट रहने वाला है, इसी के अंदर रहने वाला है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। यदि दिया गया परिपथ एनसिमेट्रिकल है, यदि दिया गया परिपथ एनसिमेट्रिकल है, तो बेंट्री के टर्मिनल पर विभव V व 0 मानेंगे। अभी आपको ये लिखने हैं, दिमाग नहीं लगाना। अभी जब मैं न्यूमेरिकल लेके चलूँगा इसके ऊपर, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है बेटा। तो जब आपका एन सिमेट्रिकल हो, तो बेंट्री के टर्मिनल पर विभव क्या मानेंगे? V व 0 मानेंगे। इसी के अंदर ही लिख देता हूं, यदि सिमेट्रिकल है तो बेंट्री के टर्मिनल पर विभव V/2 है -V/2 मानेंगे। क्या मानेंगे? V/2 है -V/2 मानेंगे। ओके बेटा। कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। अब अगली स्टेप लगाएंगे। अब ये स्टेप होगी पहली कंप्लीट। अब देखेंगे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का मेथड सिखा रहा हूं। बेंट्री के धनात्मक, ये मैंने संधारित्र में भी लिखवाया था, धनात्मक टर्मिनल से जुड़े बेंट्री के
धनात्मक टर्मिनल से जुड़े प्रतिरोधों को देखेंगे वह उनमें से जाने वाली कुल धारा IT ज्ञात करेंगे। यह आपकी सेकंड स्टेप है, बहुत ही केयरफुली इसको लगाना है बिना सोच समझ के। और थर्ड स्टेप जो आपकी आएगी, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, IT इक्वल्स टू कुल धारा को किसके बराबर कर देंगे, V अपॉन R इक्विवेलेंट के। किसके इक्वल कर देंगे, V अपॉन R इक्विवेलेंट के। ये n सिमेट्रिकल के लिए है, ठीक है। जब सिमेट्रिकल की बात करेंगे तो मैं वही क्वेश्चन में आपको वो पॉइंट करवाऊंगा। ओके बेटा, तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और फिर इसके ऊपर अपन क्वेश्चन लगाना अभी शुरू करते हैं। तो अगर आप इनको ध्यान से करोगे तो कहीं भी कोई भी गलती होने वाली है नहीं अपने से। तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं HC वर्मा का। एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। ठीक है, इस टाइप से R R R। ओके बेटा, ये और यहाँ पे आपको दे दिया ये। ओके, और आपको A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछा है। ये वाला टर्मिनल A, ये वाला टर्मिनल B, और इनके बीच में आपको पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले अपन इन दोनों के बीच में क्या जोड़ेंगे, बैटरी। क्या जोड़ेंगे, बैटरी। क्या जोड़ेंगे बेटा, बैटरी। ओके बेटा, जोड़ दी। कितने वोल्ट की जोड़ेंगे, V वोल्ट की। सर्किट कैसा है, सममित है या असममित है, असममित है, दिख ही रहा है। सममित दिख रहा है क्या ये आपको, नहीं दिख रहा। दो भागों में कर सकते हैं क्या इसको, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, V। यहाँ पे क्या मानूंगा, 0। ध्यान से देखते जाना, अब पहले ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, साथ साथ में नोट डाउन नहीं करेंगे, पहले ध्यान से समझेंगे कि सर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपका V है, ये आपका क्या है, 0। अब यहाँ से चलना शुरू करेंगे, बीच में कोई प्रतिरोध आया क्या, नहीं आया। तो यहाँ गए, कोई प्रतिरोध आया क्या, नहीं आया। यहाँ तक गए तो प्रतिरोध आ गया, तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या हो गया आपका, V। अब देखो यहाँ से एक और तार जा रहा है, तो इस तार पे भी चलेंगे, तो यहाँ भी आपका कितना हो गया वोल्टेज, V। ओके बेटा, अब इसी टाइप से इधर चले 0 0 0 0 0, तो यहाँ भी 0, फिर इधर चले तो ये भी 0। इस टाइप से रहेगा आपका क्वेश्चन। ओके सर, अब हमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। तो मैंने आपको क्या कहा था, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़े कुल प्रतिरोध देखेंगे। तो देखेंगे भाई प्रतिरोध कुल, ये रहा बैटरी का धनात्मक टर्मिनल दिख गया, इससे जुड़े कुल प्रतिरोध, इसको जो देखो जाने वाला जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ तक गया, एक प्रतिरोध जुड़ गया। पर बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से देखो ये तार भी है, तो ये यहाँ गया और यहाँ गया, तो यहाँ कितने प्रतिरोध को जोड़ दिया, 3। तो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, 3 प्रतिरोध। बहुत ही ध्यान से देखनी है ये चीज कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से कितने प्रतिरोध आपके जुड़े हैं। एक तो डायरेक्ट दिख जाएगा आपको, बाकी आपको डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, तो आपको ऐसे जोड़ना है। अगर यहाँ पे बीच में प्रतिरोध आ जाता
तो फिर उसको वहीं अपन रोक देते। ओके बेटा, यस सर, डन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसमें से इसके टर्मिनल पे विभवांतर कितना है, यहाँ पे कितना है v, यहाँ पे कितना है 0, तो अंतर कितना हो गया v। इसी प्रकार यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है v, तो अंतर कितना हो गया v। यहाँ पे कितना है v, यहाँ पे कितना है 0, तो अंतर कितना हो गया v। ओके बेटा, ओम का नियम क्या कहता है, धारा क्या होती है v अपॉन r, तो इसमें से जाने वाली धारा कितनी हो गई v अपॉन r, इसमें से जाने वाली धारा कितनी हो गई v अपॉन r, इसमें से जाने वाली धारा कितनी हो गई v अपॉन r। हो गई कि नहीं हो गई, सब में हो गई सर। अब इस क्या करेंगे, कुल धारा निकालेंगे, तो I टोटल इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मान V अपॉन R, I2 का मान V अपॉन R, I3 का मान V अपॉन R इक्वल्स टू I टोटल। हाँ ना बोल दो, यस सर। I टोटल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R इक्विलेंट। R क्या आ गया एलसीएम, ऊपर क्या आया 3V, V से V कैंसिल, तो R इक्विलेंट का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा रे, बोल दो मेरे शेरो, R/3। तो ये आपका मान निकल के यहाँ से आ जाता है। तो ये आपका क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो अब आप इसको नोट करिए बहुत ही आराम से, बहुत ही केयरफुली तरीके से, और इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कोई घबराओगे क्या, घबराना नहीं है। जो मेथड मैंने आपको बताया है वही मेथड आपको क्वेश्चन के अंदर लगाना है, और वही क्वेश्चन लगाने के बाद में इनका आप स्क्रीनशॉट नहीं लोगे बेटा, इनको आप क्या करोगे, अपने पेन हाथ से नोट डाउन करोगे, ठीक है ना। नोट डाउन करोगे तो आप बेटर तरीके से न्यूमेरिकल अप्रोच समझ पाओगे, ठीक है। अब इसी के अंदर अपन क्वेश्चन मॉडिफाइड कर दें, जैसे ये आ गया, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आ सकता है तो अपन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या चेंज करता है, कभी कभी चेंज कर देता है, इसके अंदर क्या चेंज कर देता है सर, तो अपन देखते हैं क्या चेंज कर देता है। हर प्रकार के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। अगर आप इन सभी को कर जाओगे तो ये वो वाला पार्ट है जो बहुत सारे बच्चों का वीक होता है। अपने को वो पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है जो औरों का वीक है, ताकि हम अपनी रैंक को अच्छे से परफॉर्म कर सकें, बहुत अच्छी रैंक अपनी आ सके। तो सर्किट जो होते हैं ये बहुत सारे लोगों की इनमें धज्जियाँ उड़ी रहती है, तो अपने को धज्जियाँ उड़ानी नहीं, अपने बार रामबाण औषधि है। एक मेथड बताया है आपको, जिंदगी में किसी भी प्रकार का कितना भी कैसा भी सर्किट आपको दिख जाए, आंख बंद करके ये मेथड लगा देना, और लगाना सही है, ठीक है ना, तो आपके बिल्कुल सारे उत्तर देगा ये। अब देखो कभी कभी वो चतुराई खेल जाता है अपने साथ, और क्या करता है, इनके बीच में भी ये क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलेगा, आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन इस टाइप से, ऐसे जोड़ देता है परम ज्ञानी बन के, ऐसे जोड़ देता है भाई, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया अब सर, आर लगा दिया, यहाँ पे भी क्या लगा दिया, आर लगा दिया। अब क्या बन गया, ये समझदार बन गया। समझ पहले तो थोड़ा सिंपल हो गया था अपने लिए, अब ये क्या बन गया, थोड़ा सा मुश्किल बना दिया इसने। और आर के बीच में हमसे क्या पूछ लिया, तुल्य प्रतिरोध पूछ लिया। कुछ नहीं सोचना, सबसे पहले देखेंगे सर्किट सममित है क्या, आरी लाएंगे, बीच में से काटेंगे, दोनों तरफ समान दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये सममित तो नहीं है।
और अगर सममित, अगर अब कोई बोले सर सममित असममित कैसे देखूं, तो फिर तू रहने दे, फिर तेरे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। जब तू सममित हो रहे सममित देखना ही नहीं पहचाना अभी तक, तो फिर क्या पहचाना, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या मानेंगे, v। चलना शुरू करेंगे, पहले ध्यान से देखेंगे, बहुत केयरफुली सुनेंगे। चलना शुरू करा, v v v v v v v v v, यहाँ तक पहुँचा, क्या आया, v। अब इधर से चलना शुरू किया, कोई प्रतिरोध नहीं आया बीच में, जब तक प्रतिरोध नहीं आए तब तक चलने देना क्या रहा, 0। अब यहाँ से आगे चलना शुरू किया, प्रतिरोध आया, तो अब आगे यहाँ पे v नहीं लिख सकते। यहाँ से आगे चलना शुरू किया, फिर प्रतिरोध आया, फिर अपन v नहीं लिख सकते, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x और यहाँ पे लिख दिया y। यहाँ से आगे चला, क्या आया, प्रतिरोध, तो 0 नहीं लिख सकते, तो मैंने पहले से y लिख रखा है, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात आपको बहुत ही समझ में आ रही होगी। अब देखेंगे ये वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जहां पे आपने x y z p q r s t एनीथिंग एल्स जो भी आप मानोगे वहां खड़े हो जाओ, ठीक है। तुम अपने आप को यहाँ खड़ा करो, खड़ा कर लिया, और देखो तुम खुद कितने प्रतिरोध से जुड़े हो। तो आप कहोगे सर एक तो इधर वाले से जुड़ा हूँ, एक इधर वाले से जुड़ा हूँ और एक इस वाले से जुड़ा हूँ, तो मैं सर टोटल 3 प्रतिरोध से जुड़ा हूँ। तो जो समीकरण बनाओगे उसमें कितने पद आएंगे, 3। ये कुछ ट्रिक है जो आपकी गलतियों को होने से रोकती है। कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म। क्या आएंगे वो भी समझ आएगा, कैपेसिटर में समझाया था। अब देखो यहाँ खड़े हो जाओ, इसके सिरों पे कितना विभवांतर है, इसमें इन तीनों में से जाने वाली धारा को आपको लिखना है, ठीक है। और जहाँ पे खड़े हो उसको हमेशा बड़ा मानना है। तो इसके सिरों पे कितना विभवांतर आएगा, अभी लिख दो सर, इसके सिरों पे विभवांतर है x माइनस v, लिखना आता है ये, तो अभी लिखा था। इसके सिरों पे भी कितना विभवांतर है, जहाँ पे खड़े हो उसके लिए, पहले इसके लिए बात हो रही है, तो x माइनस वाई, जहाँ पे खड़े हो उसको क्या मानना है, बड़ा मानना है। और तीसरा इसके लिए, तो इसके लिए क्या लिख दोगे, x माइनस 0 लिख दोगे बेटा। इसमें से कितनी धारा जा रही है, x माइनस वी अपॉन में r, धारा क्या होती है, विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो विभवांतर कितना है, x माइनस वी, प्रतिरोध कितना है, r। इसमें से कितनी धारा जा रही है, x माइनस वाई अपॉन में r। इसमें से कितनी धारा जा रही है, x माइनस 0 अपॉन r। इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। पहली बात समझ में आई। अब देखो सेम टाइम, अब कहाँ खड़े हो, इस पे देखेंगे सर कितने से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, इससे, इससे और इससे। तो इसके सिरों पे विभवांतर कितना है, y माइनस 0 अपॉन में r। इसके सिरों पे विभवांतर बताओ, y माइनस वी अपॉन में r। देख लो यहाँ y है, इसके दोनों सिरों के पास जाया करो, दोनों, ये रहा सिरा एक, ये रहा सिरा एक, पकड़ो इनको। ये बोल रहे हैं मेरे पास y है, ये बोल रहे हैं मेरे पास v है, तो ये अंतर कितना है, y माइनस वी। बस प्रतिरोध पे विभवांतर जब भी निकालना हो वो उसके दोनों सिरों को जाके पकड़ लो और उनसे पूछो तेरे पास विभव क्या है। एक बोलेगा मेरे पास y है, दूसरा क्या बोलेगा मेरे पास v है, तो फिर अंतर तो आपको करना आता ही है। अब कौन सा बच गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये बच गया। इसके पास आए, इसके दोनों टर्मिनल को पकड़ा, ये बोला मेरे पास क्या है, y, ये क्या बोला मेरे पास क्या है, x। तो अंतर कितना हो गया, y माइनस एक्स, क्योंकि जहां खड़े हो उसको क्या मानना है, बड़ा। ये मैंने पहले भी कह दिया आपको, जहां खड़े हो उसको क्या मानेंगे, बड़ा मानेंगे, ठीक है सर। दो समय, अब देखो इसमें कितने पद आए, 3, क्योंकि वो कितने प्रतिरोध से जुड़ा था, 3 से। नीचे वाले में भी कितने पद आए, 3, क्योंकि ये भी कितने से जुड़ा है, 3। तो ये हमें ट्रिक मिल गई कि क्या ट्रिक मिली सर, हमें ये ट्रिक मिली कि जितने प्रतिरोध से जुड़ा होता है उतने ही पद आते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, पहले इसको सोल्व करेंगे तो r तो एलसीएम आ जाएगा,
यहाँ क्या बना x माइनस वी, यहाँ क्या बना x माइनस वाई, यहाँ क्या बना x बराबर 0। तो 3x माइनस वाई माइनस वी बराबर 0 पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण यहाँ से आएगा, क्या आएगा, वही r तो एलसीएम आएगा, तो 3y माइनस एक्स माइनस वी बराबर 0। हमें x और y का मान निकालना है। ऊपर वाली समीकरण से v का मान क्या आ रहा है 3x माइनस वाई, और नीचे वाली समीकरण से v का मान आ रहा है 3y माइनस एक्स। ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो 3x माइनस वाई किसके बराबर है 3y माइनस एक्स के। तो 4x किसके बराबर हो गया 4y के। तो x किसके बराबर हो गया y के। तो हमें x का मान पता चल गया किसके बराबर है y के। ये मान मैंने इस समीकरण में रखा, तो यहाँ से देखो 3x माइनस एक्स माइनस वी बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया v/2, और यही किसका मान आ जाएगा y का। तो हमने x और y का मान निकाल लिया। ये x का मान मैंने यहाँ रख दिया और ये y का मान मैंने यहाँ रख दिया। तो ये आपने इसका पहले तो आप इसका फटाफट इसको उतारो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, हाथ से इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो हमने उस वेरिएबल का मान अपन निकालने की कोशिश करेंगे जो हमारी समीकरण में है। सबसे पहले उन वेरिएबल्स का मान अपन बेटा बहुत ही केयरफुली तरीके से निकालेंगे, ठीक है। वेरिएबल का मान जब आ जाता है तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है ना। वेरिएबल का मान बहुत ज़रूरी है, आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये आपने उतार लिया होगा। आगे शुरू करते हैं। x और y का मान जब हमारे पास आ जाता है तो x और y का मान आने के बाद में अपन इसको क्या करेंगे आगे सोल्व करेंगे। तो x और y के मान में अपन क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, एक जुड़ा है। और सर इस बार कितने जुड़े हैं, केवल और केवल 2 ही जुड़े हैं। तो उनके दोनों के ऊपर पहले तो अपन धारा देखेंगे। धारा देखने के लिए हमें क्या चाहिए, विभवांतर। क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए सर। तो विभवांतर निकालना मैंने आपको सिखा दिया। प्रतिरोध के पास जाएंगे, उसके दोनों टर्मिनल को पकड़ेंगे और दोनों टर्मिनल को पकड़ के पूछेंगे कितनी धारा तेरे में से जा रही है, ठीक है। तो इस पहले देखेंगे कौन कौन सा टर्मिनल जुड़ा है। तो ऐसे गए 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 यहाँ तक गए। फिर ये देखा एक तो ये जुड़ा है सर, और फिर एक ये जुड़ा है 2। इस बार और कोई नहीं जुड़ा क्योंकि बीच में प्रतिरोध आ गए पहले से ही। तो हमारे पास कितने प्रतिरोध हैं, 2 प्रतिरोध। अब इनमें से जाने वाली हमें क्या निकालनी है, धारा। तो मान लो इसमें से धारा जा रही है I1, उसका मान निकालना है। इसके पास गया, यहाँ पे वोल्टेज है V, यहाँ पे कितना है V/2 दिख रहा है, ठीक है। कितना अंतर हुआ V/2। तो और ये तो विभव आ गया और R का क्या दे दिया, भाग। तो क्या आ गई, धारा। तो धारा कितनी आ गई, V/2 इंटू R। अरे यार ऐसे लिख सकते हो ना, I बराबर क्या होता है V/R। तो ये क्या हो गया V/2 और ये R, तो ये क्या हो गया V/2R, ठीक है। इसी प्रकार इसके लिए इसके पास जाएंगे, इससे पूछा तेरे पास विभव में अंतर बता। ये बोला मेरे पास V/2 है, ये क्या बोला मेरे पास क्या है V। तो ये अंतर कितना बोला फिर V/2। और धारा निकालेंगे तो I2 इक्वल्स टू V/2 इंटू R। तो I2 का मान यहाँ से क्या आया V/2R। ओके कि नोट ओके, ये मान आया हमारे पास। तो कुल धारा लिखेंगे I टोटल इक्वल्स टू V/2R प्लस में V/2R। तो I टोटल इक्वल्स टू 2R क्या ले लिया एलसीएम। तो ये क्या बना V/R। इसको किसके इक्वल लिख देंगे, V/R इक्विलेंट के। तो V/R, V से V कैंसिल, तो R इक्विलेंट इक्वल्स टू क्या आ गया R। तो इस सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है
आर। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये वो मेथड है जिससे आप, अगर आपने इसको सर्किट के अंदर अप्लाई कर दिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इस मेथड से बनने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन ये मेथड आपको बना के देगा। बस शर्त ये है कि आपको सही तरीके से इसको लगाना है साहब। ओके, तो ये आपने कर लिया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली सुनते हुए चलेंगे तो गलती अपन नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर जल्दबाजी करेंगे तो अपन गलती कर देंगे। इस बार शुरू करते हैं। तो अब इसका तुल्य प्रतिरोध अगर अपने को ज्ञात करने के लिए बोल दें तो अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे सर, छोड़ना नहीं है, इसको करना है अपने को, ठीक है। तो क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनने वाले हैं हम इसको, और हम इसको करके छोड़ेंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ही ध्यान से अपन देख लेंगे और फिर हम इसको कर देंगे। ठीक है ना, शुरू करें। सबसे पहले हमें ये देखना है, देखना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले बैटरी लगानी है, ठीक है। बिना देखे बैटरी लगाओ इसके बीच में। ये चिपकाई बैटरी, मौज कद्दी बिड़ते। अब देखो आगे, ये वो कितने वोल्ट की बैटरी लगाते हो, V। अब ध्यान से सुनना है भाई, बहुत ही केयरफुली देखना है। अब इसको अपन ने देखा सममित है कि नहीं है, आरी ला के काटे, सममित आया, ऐसे भी क्या आया, सममित आया। तो हमें दिख गया ये है सर सममित, x के सममित हो चाहे y के सममित हो, बस एक बार सममित दिख जाए, ठीक है ना। तो हमें जैसे ही ये दिखा कि क्या पाया गया सर, सममित पाया गया। क्या पाया गया, सममित। तो जैसे ही आपको ये सममित मिला, आपको क्या करना है, क्या वोल्टेज मानोगे, एक तरफ क्या मानना है, V/2, एक तरफ क्या मानना है, -V/2।
ओके बेटा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब v/2 मान लिया, एक तरफ -v/2। क्यों सर, ऐसा क्यों सर? अरे इसका इन दोनों का अंतर कितना है, v है, तो v/2 और -v/2 का अंतर निकालो, कितना आया? v तो आया, इसलिए मैंने माना। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कर दिया सर। आगे चलते हैं। तो ये आपको अंतर हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं अपनी मनमर्जी से कुछ भी मान रहे और अंतर वो आ ही नहीं रहा। अंतर हमेशा ये आना चाहिए इन दोनों का, ठीक है, जो है। अब देखो, यहाँ से चले यहाँ तक गए, यहाँ क्या गया? v/2। यहाँ से चले यहाँ तक गया, यहाँ क्या गया? -v/2 गया सर। इसमें तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसा बिंदु v/2 के लिए ये है, वैसा ही बिंदु -v/2 के लिए भी तो है ये। कैसे सर? v/2 से जब इस यहाँ से इस बिंदु से जब आप इस बिंदु पे जा रहे हो, हाँकना, तो जब जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? एक प्रतिरोध पार कर रहे हो कि नहीं कर रहे? और इस -v/2 से यहाँ आ रहे हो तो भी एक प्रतिरोध पार कर रहे हो। यही नहीं देखना कि प्रतिरोध पार कर रहे हो, ये भी देखना है कि उस प्रतिरोध का मान भी समान होना चाहिए। जैसे इसके लिए ये है, वैसा ही तो इसके लिए ये है, तभी तो ये सममित है, हाँ या ना? तो अगर इसकी वजह से यहाँ पे है x, तो इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा? -x, बिल्कुल होगा सर। और दोनों मिला के यहाँ क्या कर देंगे? 0 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बहुत ही ध्यान से देखना है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। आज का लेक्चर अगर बहुत ध्यान से समझोगे तो, पहले तो v/2 और -v/2 क्यों माना? सबसे पहले ये देखा कि सर्किट सममित है या नहीं है। सबसे पहले ये देखा कि सर्किट सममित है या नहीं है। ओके बेटा, अब देखा कि सर्किट था सममित, एक तरफ क्या माना? v/2, एक तरफ क्या माना? -v/2। ओके डन। फिर हमने क्या देखा कि v/2 के लिए जैसा बिंदु ये है, वैसा ही -v/2 के लिए ये है। तो v/2 क्या है? धनात्मक है, तो इसका प्रभाव भी कैसा होगा? धनात्मक। और ये -v/2 कैसा है? ऋणात्मक, तो इसका प्रभाव भी कैसा होगा? ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या आया? -x। ओके, तो कुल मिला के यहाँ क्या कर दिया इसने? 0। अब देखो v/2 से इधर जाओगे एक पद, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा? x। तो इस v/2 के लिए यहाँ भी क्या आएगा? -x, क्योंकि सारे सेम है ना। इस v/2 के लिए इधर जाओगे तो क्या आएगा? x। तो इसके लिए क्या आएगा? -x। बहुत आसान सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है बेटा, अब देखेंगे किसी भी एक x पे खड़े हो जाओ जो तुमको अच्छा लगे, कि सर हम तो यहाँ खड़े होएंगे। कई बोले नहीं सर मैं तो यहाँ खड़ा होऊंगा। चल भाई तेरी जहाँ इच्छा है वहाँ खड़ा हो जा। जैसे यहाँ खड़े हुए, इससे देखेंगे कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हैं? 3। इसके सिरों पे विभवांतर बताओ कितना है? x माइनस x, तो कितना है? 2x। विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं? एक बार बताया ना, दोनों टर्मिनल के पास जाओ और पूछो तेरे पास कितना है। ये बोला मेरे पास x, ये क्या बोला? मेरे पास -x। दोनों का अंतर कर दिया, उत्तर आया। इसी प्रकार इसके पास गए, ठीक है, ये बोला x, ये बोला -v/2। अब लिखना शुरू करते हैं। इसमें से धारा कितनी जाएगी? 2x अपॉन, कुल धारा को क्या करेंगे? 0। इसमें से धारा कितनी जाएगी? x -v/2 अपॉन r। और इसमें से धारा कितनी जाएगी? x -0 अपॉन r। किसके बराबर कर दिया? 0 के बराबर। ओके, सोल्व करेंगे। r से गया 4x बराबर v/2, x बराबर आ गया आपका v/8। x का मान आया हमारा v/8 आया सर। ठीक है, अब वापिस आए, वापिस आके क्या देखा? वापिस आके ये देखा कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से कितने प्रतिरोध जुड़े हैं? कितने
प्रतिरोध जुड़े हैं। तो एक ये देखा, एक ये देखा और एक ये देखा। इसके सिरों पे विभवांतर कितना है? v/2 माइनस v/8, 8 एलसीएम आया 4v माइनस v, 3v/8। ठीक है, तो धारा कितनी जाएगी? 3v/8 इंटू आर, इतनी तो जाएगी प्रतिरोध से बाहर। इसी प्रकार ये भी सेम ही है, तो इसमें से भी धारा कितनी जाएगी? 3v/8 आर। इसमें से धारा तो पता ही है कितनी जा रही है, v/2 आर। जा रही है कि नहीं जा रही? कुल धारा लिखेंगे आई टोटल, क्या लिखेंगे? 3v/8 आर, 3v/8 आर प्लस v/2 आर। 8 आर क्या ले लिया? एलसीएम। 3v 4 से भाग दिया, 4v, कितना आया? 10v/8 आर। यहाँ तक फटाफट नोट करो पहले। तो इस तरीके से अपने को परफॉर्म करना है। आई टोटल को किसके इक्वल लिख देंगे? v/r इक्विलेंट इक्वल्स टू 10v/8 आर। v से v कैंसिल, 1/r इक्विलेंट इक्वल्स टू 10/8 आर। तो r इक्विलेंट इक्वल्स टू 8r/10। तो कितना हो गया? 4r/5। बोलो हाँ ना, आसान था कि नहीं था? इतना मुश्किल क्वेश्चन को अपन ने इस मेथड से बहुत सिंपल तरीके से करने की कोशिश करी और कर भी लिया। नहीं तो इसका ये इतना लंबा कर देते आप इसको कि फिर सोल्व करते रहते बढ़िया, 2-3 दिन लगते आपको। आपकी कैलकुलेशन तो वैसे भी माशा अल्लाह है। ठीक है, तो फिर करते रहो, 2-3 दिन लगाओ और फिर ये आके कहो कि सर हुआ नहीं सर। ठीक है, तो इस तरीके सबसे पहले क्या देखना है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सर्किट आपका सममित है या नहीं है। अब ये बात आपको बहुत ध्यान से देखनी है। ये v/2 है तो यहाँ भी क्या आएगा? v/2। यहाँ पे माइनस v/2 मान लिया तो यहाँ भी क्या जाएगा? माइनस v/2। अब ध्यान से देखेंगे, v/2 के लिए जैसा बिंदु ये है वैसा ही तो माइनस v/2 के लिए वैसा ही बिंदु है ये। क्यों सर? अरे एक प्रतिरोध तो इसने पार किया, एक प्रतिरोध इसने पार किया, इसका मान भी R था, इसका मान भी R था, तो टोटल कितना था? 0 था। ठीक है कि नहीं है? यस सर, ये हमें समझ आया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको सोल्व करेंगे और फिर प्रतिरोध के धनात्मक टर्मिनल से जुड़े हुए देखेंगे कि कितने प्रतिरोध जुड़े हैं। उन प्रतिरोध में से क्या निकाल लेंगे? धारा निकाल लेंगे और उस धारा को किसके बराबर कर देंगे? v/r इक्विलेंट के। तो यहाँ से हमारा ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमने इसको भी कर डाला। ठीक है भाई, अब एक और घमासान क्वेश्चन चल रहे हैं आज। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे।
इसके लिए आपको तुल्य प्रतिरोध बोल दे, थोड़ा सा दिख नहीं रहा तुम्हें, एक बार फिर से बनाता हूं मैं। इसको अपन बीच में बनाने की कोशिश करते हैं ताकि तुम्हें दिख जाए यार, कैसे भी करके ये तुम्हें दिख जाए, दिख जाए, बस तुम्हें दिख जाए एक बार। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं इसको। कहीं तो देख के ही छोड़ देंगे कि क्या मतलब, ये कोई क्वेश्चन है, ये तो बकवास है। ठीक है, पर हमें करना है भाई, हमें तो करना पड़ेगा बेटा, कैसे भी करके इसका उत्तर में अगले को बताना पड़ेगा। अब वो पूछता कैसे कैसे है, कैसे कैसे पूछ सकता है वो मैं बताता हूँ। एक तो वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में पूछ सकता है, ए और बी के बीच में, एक वो आपसे ए और सी के बीच में, एक वो आपसे ए और डी के बीच में, और सारे बिंदु फिर एक ही जैसे हो जाएंगे। इसके हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जैसे आप बोलो सर इसके, तो ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है ना, ये ले लो चाहे ये ले लो, हाँ या ना। तो आपको इस टाइप से पूछेगा, तो मैं आपको इनमें से कोई भी एक बताऊंगा, आप अपने आप से फिर बाकी के करेंगे। तो मैं आपको डायगोनल वाला बता देता हूँ, ठीक है। तो इन सभी का प्रतिरोध R मान लो, ठीक है बेटा। इन सभी का प्रतिरोध क्या मान लिया मैंने? R मान लिया। तो कुछ भी नहीं करना, सममित है या नहीं है? ये बिल्कुल सममित है। घन है तो घन सममित होता है कि नहीं होता? होता है। कईयों के दिख नहीं रहा होगा तो फिर उनसे तो रहने दो तुम। जब तुम्हें यही नहीं दिख रहा कि ये सममित है या नहीं है, फिर तुम्हें क्या दिखा? फिर तुमने कुछ देखा ही नहीं दुनिया में, ये दिखा आपको, ठीक है। अब अपन ने क्या जोड़ दी? बेंट्री। अपने को तो एक ही मेथड आता है, ठीक है ना, ये भी तुम्हें अभी कच्चा कच्चा आता है। तो अपन ने सबसे पहले इनके बीच में क्या जोड़ दी? बेंट्री टिका दी भिड़ते ही, ठीक है। वही मेथड अपन तो एक ही जानते हैं। एक तरफ क्या मानेंगे? v/2, एक तरफ क्या मानेंगे? -v/2। तो यहाँ क्या गया? v/2, यहाँ क्या गया? -v/2। यस या नो बोल दो। बोल दिया सर, हाँ, मन में ही बोल दो घर पे ही, ठीक है। अब v/2 के लिए जैसा बिंदु ये है x माना, v/2 के लिए वैसा ही बिंदु ये है x माना, इसी प्रकार v/2 के लिए वैसा ही बिंदु ये है x माना, हाँ या ना? अरे सेम दिख रहे हैं तीनों में से, R प्रतिरोध में से पार कर रहे हो। -v/2 के लिए जैसा बिंदु ये है ऐसा ही बिंदु तो ये है, और ऐसा ही बिंदु क्या है? ये है। अब देखो आपको सभी बिंदुओं पे पता चल गया, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ -x और -x। सिंपल, वेरी इजी। अब तो बस खेल गए खेल। अब 1 मिनट मारेंगे, इसको चला के मारेंगे 1 मिनट में। देखो इसके, देखो कितने, एक x पे जाके खड़े हो जाओ। यहाँ खड़े हो गए सर, देखो कितने से जुड़ा है? 1 से, 2 से, 3 से, ठीक है। इनमें से जाने वाली धारा लिखेंगे। इसके पास गए, पूछा तेरे टर्मिनल पे क्या? बोला x, इस पे बोला क्या? -x। अंतर कितना आया? 2x। ऐसे ही तो लिखना होता है। ये तो लिख लिख के थक गए यार अब तो यार। प्लस इसके पास गए, बोला x, ये बोला v/2। अंतर कितना बोला? x - v/2। जिस पे खड़े हो वो बड़ा है, ठीक है। फिर इसके पास गए, ये बोला x, वो बोला -x अपॉन में r = 0।
ठीक है। अब ये आर 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 आया एलसीएम, तो आर ले लिया मैंने एलसीएम, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x माइनस वी बाई 2, यहाँ भी 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, गया 0 में 2x x और x 5x इक्वल्स टू v बाई 2, तो x इक्वल टू v बाई 10। ये हमने x का मान निकाल लिया, ठीक है। x का मान निकलते ही यहाँ आया v बाई 10, यहाँ भी क्या आया v बाई 10, और यहाँ भी क्या आया v बाई 10। हमें तो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से मतलब है। इसके पास गए, पूछा बहन तेरे से कितने जुड़े हैं, ये बोला 3, 1 2 3। अब इसके पास गए, इससे बोला तेरे टर्मिनल पे डिफरेंस क्या है, ये बोला मेरे पास है b बटा 10, ये बोला मेरे पास है v बाई 2। अंतर बोलो, v बाई 2 माइनस v बाई 10 एलसीएम 5v माइनस v, तो 4v बटे 10। ये तो आ गया अंतर। अगर आपको निकालनी हो धारा तो ये r का भाग दे देंगे, हाँ है ना, v अपॉन r ही तो होता है, ठीक है। इसके से जाने वाले का काम हो गया। इसके पास आए, ये बोला मेरे पास तो जो इसके पास हाल था वही मेरे पास हाल है, तो इसके लिए I1 माना, तो इसके लिए मैंने मानी I2 4v बटा 10r, ठीक है। ये भी यही बोला कि जो भाई साहब ऊपर दोनों वाले का हाल है वही तो मेरे पास है, तो इसमें से कितनी जाएगी 4v बाई 10r। टोटल करंट लिख देंगे, हमने तो बहुत अच्छे से लिखनी सीख ली। I टोटल इक्वल टू 4v बाई 10r, 4v बाई 10r, 4v बाई 10r, ठीक है। I टोटल इक्वल्स टू 10r लिया एलसीएम, ऊपर कितना हो गया 12v। I टोटल किसके बराबर होता है, v अपॉन r इक्विवेलेंट के, इक्वल्स टू 12v बटा 10r, v से v कैंसिल, 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इसको काट देंगे 6 बाई 5r, तो यहाँ से r इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा 5r बाई 6। ये पकड़ो, और इसी क्वेश्चन को 3-3 पेज भर जाते हैं और ये होता भी नहीं है, क्योंकि इसमें पता कैसे करोगे कौन समांतर में और कौन सा श्रेणी में है, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन को अपन ने 1 मिनट चुटकी में उड़ा दिया इसको, हाँ या ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन लगाने हैं और स्टेप बाय स्टेप उनको आपको करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते जाओगे, तो आपसे क्वेश्चन लगते चले जाएंगे और गलती होने की संभावना भी नहीं रहेगी। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चनों को करना है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चनों को देखना है, अंधाधुंध काम नहीं करना, बिल्कुल ऐसे प्यार से सहलाते हुए क्वेश्चनों को करना है। अगर ऐसे करोगे तो गलती होने की संभावना हो जाती है 0 और अपने सही होने की संभावना हो जाती है अधिकतम। ओके बेटा, तो ये हमने एक और बड़े, ये अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, अपने इसको उड़ा दिया एक सिंपल से मेथड से, ठीक है कि नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अगर ऐसा आ जाए तो छोड़ के आ जाते हैं बच्चे की क्या दे दिया, ये तो बहुत भारी भरकम चीज़ दे दी, इससे बकवास कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप बहुत ही तरीके से अगर क्वेश्चनों को करेंगे तो अपन, इसमें क्या है बेटा, बड़े क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो उनमें पता नहीं चलता कौन श्रेणी में और कौन सा समांतर में है। पर अपने पास एक रामबाण औषधि है, उससे हर पता चलता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो उस रामबाण औषधि से अपने क्वेश्चनों को सोल्व करते रहेंगे। तो आपने फटाफट नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम बिल्कुल तैयार हैं सर अपने अस्त्र शस्त्र के साथ कि हम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चनों को फोड़ देंगे, ठीक है। जो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा वो अपने आप में कॉन्फिडेंस पाएगा, जो मेरे साथ साथ पढ़ रहा है वो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील कर रहा होगा, ठीक है। और जो नहीं पढ़ रहा है वो तो वैसे ही कॉन्फिडेंस में ही है, तभी तो नहीं पढ़ रहा। उसको तो ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ आता है, या उसको ऐसा लगता है कि पेपर कभी होएंगे ही नहीं, अब ये रिवाज ही चल गई।
तो ऐसा ना सोचें और पढ़ाई कर लें, क्योंकि पता नहीं कब पेपर होना शुरू हो जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, अब कहीं तो क्या दे दिया ये, और ठीक है, और आपसे बोले कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बता राजा, ठीक है, तो तू बोले आजा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या जोड़ देंगे, बेंट्री। सम्मित दिख रहा होगा तुम्हें इस बार, कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है, काट दो बीच में से, सम्मित है या नहीं है। यहाँ पे क्या माना v/2, यहाँ पे क्या माना -v/2, तो यहाँ पे v/2, तो यहाँ भी v/2, तो यहाँ पे क्या माना -v/2। ओके, v/2 की वजह से अब देखो इसके लिए जैसा ये है इसके लिए भी तो ऐसा ही है, एक की वजह से x, दूसरे की वजह से -x, कुल कितना आया 0। इसी प्रकार ऐसा जिसके इसके लिए वैसा ही है इसके लिए है, तो यहाँ भी कितना आया 0। तो अब यहाँ x मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं तो सीरीज श्रेणी क्रम लगाते, ठीक है। अब x है क्या कहीं भी, x दिख रहा है क्या कहीं भी, है ही नहीं x, तो ज्ञात क्या करेंगे, तो जाएंगे डायरेक्ट बेंट्री के धनात्मक टर्मिनल से, देखो कितने जुड़े हैं, 1 2 3 जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। इसके टर्मिनल पे विभवांतर कितना है v/2, इसके पास v/2, इसके पास 0, तो धारा कितनी हो गई v/2r। इसके भी कितनी है v/2r, इसके कितनी है v/r, है या नहीं है, अंतर कितना है, v तो है, v - v/2, तो कुल धारा किसके बराबर हो जाएगी v/2r, v/2r, v/r, I टोटल 2r v/2v, तो I टोटल इक्वल्स टू 4v/2r, तो I टोटल की जगह क्या लिख देंगे v/r इक्विवेलेंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2v/r, v से v कैंसिल, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू r/2। कितना सिंपल हो गया। एक मेथड से अपन ने सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर लिया कि नहीं कर लिया। बस शर्त ये है कि आपको बहुत ही केयरफुली उन क्वेश्चनों को लगाना है, केयरफुली उन क्वेश्चनों को देखना है, ठीक है ना। तो अपन ने आज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आज करी है, तो आई होप आपको सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अपन कल भी एक न्यूमेरिकल का सेशन और रखेंगे, इसी टाइप से न्यूमेरिकल आगे करेंगे। तो आज आपका यही ड्यूटी है, घर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करने हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमें समझ में आ गया, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार, तो कुछ तो बताया करो आप, ठीक है, और लाइक कर दिया करो फिर। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।